हेलो बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे 11th और 12th के जो सिलेबस है उसमें जो उसके वही सिलेबस सेम हमारे जेई के लिए भी होता है और सेम मेडिकल के लिए भी होता है। अब मेनली हम जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं, हम लोग तो पूरी 11th और 12th का सिलेबस पढ़ लेते, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम लेते हैं जैसे लाइक 11th के चैप्टर 1 लाइक लेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो एरर्स पे। मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आपका एरर से हर बार जेई या मेडिकल के एग्जाम में होता है। उसके बाद आप आओगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है? तो काइनेमेटिक्स में मोशन के स्टडी कर रहे हैं, बट नो नीड फॉर द कॉज ऑफ मोशन। हमें मोशन के कॉज के स्टडी यहाँ नहीं करनी है। तो काइनेमेटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं जिसमें हमारा 2D डायमेंशन में, और एक हम 1D में हम लेते हैं। 1D से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो पाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 2D से मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। वेक्टर, प्रोजेक्टाइल। वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बेसिक है फिजिक्स का। विदाउट वेक्टर आपको हर जगह, चाहे 11th में या 12th में, जहाँ टॉर की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क डन की बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा वेक्टर के एप्लीकेशन, वेक्टर आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर के बिना आप फिजिक्स में प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जैसे मैथमेटिकल टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, सेम हमारा वेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो मेनली जो क्वेश्चन बनती है वो पुली से रिलेटेड। पुली से रिलेटेड मीन्स कनेक्टेड मोशन। इसके बाद हम आते हैं अगर वर्क एनर्जी पावर पर। एनर्जी पावर तो मेन जो हमें है वर्क एनर्जी पावर में, वो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे आप रोटेशनल मोशन में करोगे या किसी और चैप्टर में, या तुम ऑसिलेशन में जाओगे, हर जगह तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके बाद आप आ जाओ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास, एक क्वेश्चन कभी आ जाता है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। रोटेशनल में मेनली जो आता है क्वेश्चन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटीग्रेट करके डिराइव करने के लिए मेंस के लिए जरूरत नहीं है, आपको अप्लाई करने आना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रोलिंग। रोलिंग से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप आ जाओगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनती है, जैसे हमने अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उस सैटेलाइट की मोशन कैसा होगा, वो रेस्ट में आ गया तो क्या वेलोसिटी होगा। तो ये ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने आपको आना चाहिए। इसके बाद आप आ जाओ लाइक सॉलिड में अगर हम आते हैं, मतलब इलास्टिसिटी।
तो एक न्यूमेरिकल, मुश्किल से एक न्यूमेरिकल तुम्हें इलास्टिसिटी का बनता है, 1 न्यूमेरिकल। अगर हम फ्लूइड में आ जाएं, तो फ्लूइड में मेनली जो आपको फोकस करना है फ्लूइड डायनामिक्स से। मैं जो देख रहा हूँ अभी भी जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, वो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड। हाइड्रोस्टैटिक से कम यूज है, हाइड्रोडायनामिक का ज़्यादा यूज है। उसके बाद हम आ जाए ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन में ज़्यादा जो आप फोकस करोगे वो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पर। उसके बाद हम वेव्स में अगर आते हैं, तो वेव्स में जो हमें फोकस करना है वो हमारा स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में ऑर्गन पाइप। एंड नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। मेनली 11th की इतने ही टॉपिक पर जेई फोकस करते हैं। अगर हम 12th के सिलेबस पर आ जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, तो मेनली जो हमें फोकस करना है पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। मैग्नेटिक में ज़्यादातर हमें जो फोकस करना है वो साइक्लोट्रॉन, इसी से रिलेटेड, लाइक हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एक्सेट्रा ये सब कैलकुलेट करना है, तो हमें मैग्नेटिक में साइक्लोट्रॉन पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद EMI एंड AC। EMI में अगर हम देखें तो इसमें हमें मोशनल EMF से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और AC में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन फॉर्म होता है। अगर हम आ जाएं ऑप्टिक्स में, अगर हम ऑप्टिक्स के लिए देखें तो रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 to 3 क्वेश्चन होता है हमारा रे ऑप्टिक्स से, 2 to 3 क्वेश्चन। अगर हम वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में आता भी है, वो रिजॉल्विंग पावर से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद एटम न्यूक्लियाई, मतलब मॉडर्न फिजिक्स जो आप बोलोगे, एटम न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, 1 to 2 क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद तुम्हें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, इससे कभी 1 क्वेश्चन होता है, कभी 2 क्वेश्चन होता है। यही जो हमारा ट्रेंड है जो जेई में आते हैं क्वेश्चन का। थैंक यू।